आज अनेक साधु सन्यासी ऐसे हैं जो कर्महीन हैं, जो कर्म के रास्ते को छोड़ के आडंबर की राह में दौड़ गए हैं। और इसका कारण सिर्फ हमारी भारतीय जनता है, हमारा सनातनी है, जो आंखों में पट्टी बांध चुका है गांधारी की तरह। उनसे ज्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि आप उनकी दुकान चला रहे हैं, आप भीड़ बढ़ा रहे हैं। आपको यह नहीं चाहिए कि उसमें क्या ज्ञान है, उसमें क्या शक्ति है। वर्तमान का जो सनातनी है वो ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहा, वो सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि आज वर्तमान में भारत में 50% से अधिक लोग भाग्य पर ही विश्वास कर रहे हैं। आज भी न्यूज़ चैनल, अखबार डेली का राशिफल देते हैं, साप्ताहिक राशिफल देते हैं। इस राशि के साथ ये होने वाला है। कभी इस पे रोक नहीं लगाई जाएगी, आवश्यकता ही नहीं है। ढोंग हमारे यहां इतनी तेजी से फैल रहा है। जब एक सामान्य से प्यून की नौकरी के लिए इतना इंटरव्यू लिया जाता है, उसे तो सामान उठाना रखना है। तो बाबा बैरागियों के लिए क्यों नहीं? पीढ़ी दर कैसे आ सकते हैं कि अगर किसी मंदिर में कोई पुजारी है तो उसका बच्चा ही उसका बेटा बनेगा। ढोक ले, ढकोस ले, जिसकी इच्छा वही अपने वस्त्र पहन ले, नारंगी, पीले, सफेद, काले, लाल, कत्थई। हमारी भारतीय मनुष्य सिर्फ भावना में बहकर यह नहीं देख रहा कि सामने वाला कौन है, क्या है, क्या सिद्धि उसने प्राप्त की है, क्या उसने त्याग किया है। और आजकल अधिकतर ये गुरु अपने चैनल बनाकर आडंबर को फैला रहे हैं। जो वो करते भी नहीं वो ये दिखाते हैं हम ये भी कर रहे हैं। चमत्कार, इनका ऐसा चमत्कार उन्होंने किया। अरे क्या चमत्कार? क्या साधुओं का, ज्ञानियों का काम चमत्कार करना है या ज्ञान को देना है, आडंबर को मिटाना है, लोगों को जागृत करना है? आज कितने साधु जागृत कर रहे हैं? बस आओ हमारे पास, हम आपकी ये खराबी दूर करेंगे, हम ये मिटाएंगे। अरे जड़ियों के द्वारा, मैं कह रहा, कैंसर तक खत्म हो सकता है, और तब भी आडंबर में चल रहे हैं। यदि वो बाबा भभूत आपको दे देता है, आप उससे खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं पे विश्वास ही नहीं बचा है, सिर्फ उन बाबाओं पे विश्वास बचा है। ये नहीं सोचा आपने कि उससे कर्म नहीं हुए इसलिए वो ऐसा बन गया। आज अनेक साधु सन्यासी ऐसे हैं जो कर्महीन हैं, जो कर्म के रास्ते को छोड़ के आडंबर की राह में दौड़ गए हैं। और इसका कारण सिर्फ हमारी भारतीय जनता है, हमारा सनातनी है, जो आंखों में पट्टी बांध चुका है गांधारी की तरह और खुला छोड़े है दुर्योधनों को। पट्टी खोलो, ज्ञान देखो, कपड़े नहीं देखो, भेष मत देखो। रावण भी उसी भेष में आया था सीता को उठाने, क्योंकि वो जानता था इस भेष के कारण ही माता सीता अपनी सीमा को लांघेंगी। और उन्होंने सीमा लांघी और रामायण जैसे ग्रंथ की रचना हो गई। अरे आप क्यों इतनी सीमाएं लांघ रहे हैं कि रोज नए रामायण पैदा हो रही हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का। अरे फेंक दो तुम, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। फेंक दो म्यान को, तलवार देखो जिसमें धार है, जिस गुरु के अंदर शक्ति है, जिसने प्राप्त की है, जिसने त्याग किया है, जिसने तपस्या की है। यह नहीं कि जो परेशानियों से छोड़ के घर से भाग गया, वो कहीं रहने लगा, कपड़े बदल लिए, बस साधु बन गए। और आपने वेशभूषा देख के, साधु देख के, गुरुदेव, गुरुजी, अरे क्या हमारा 75% शिक्षित देश है। कितने हास्य की बात है
आप छोटा सा टमाटर खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, उसे अलट पलट के सब तरीके से देखते हैं कहीं ये खराब तो नहीं है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। वहाँ भावना नहीं काम कर रही, वहाँ मस्तिष्क काम कर रहा है, आप अपने ज्ञान को ले रहे हैं। और इतनी बड़ी चीज सनातन, जिस धर्म के आप पैदा हुए हो उसमें अपनी बुद्धि तक विवेक नहीं लगा रहे हो, उसमें हृदय से बिल्कुल चल दिए। कोई मूर्ख बनाए, कुछ भी बनाए। आप ये देखिए, यदि वो साधु है, इससे समाज को उससे क्या लाभ है, इससे आपको क्या लाभ है, इससे दूसरे मनुष्यों को क्या लाभ हो रहा है। यदि मैं त्याग कर रहा हूं, मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं, तो मैं आपको कोई लाभ नहीं दे रहा, मैं अपने आप को लाभ दे रहा हूं, अपने शरीर को दे रहा हूं, अपनी आत्मा को दे रहा हूं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाह रहा हूं। और ये चीज मैं आप लोगों के साथ, जनता के साथ ये चीज करूं कि मैं आत्मा को परमात्मा से मिला रहा हूं, मैं योग कर रहा हूं, ये मेरा कार्य है ना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए। तो जिसको ये करना ही आडंबर फैलाना बहुत गलत है। और यदि इसी तरीके से आडंबर फैलता रहा तो ये निश्चित है कि आदमी भारत का कर्महीन बनता जा रहा है। शिक्षित 75% होने के बाद उस शिक्षा का उपयोग कहां कर रहा है? टीवी न्यूज चैनल में अपना भाग देखने के लिए। कुंभ का ये होगा, मकर का ये होगा। अरे 12 राशियां हैं, इतने करोड़ लोग हैं, 12 ही तरह का भाग्य रहेगा। आप अपने ज्ञान को जानिए। जो लोगों से सुन रहे हैं, मुख से सुन रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, अपनी दुकान बढ़ा रहे हैं, इनको सुनने की जगह ग्रंथों को पढ़िए। सभी ग्रंथ मौजूद हैं सनातन में। सनातन को इसीलिए कहा गया है जिसका आदि ना अंत, क्योंकि इसमें सर्व ज्ञान है। वो ज्ञान लीजिए और जो ज्ञान दे रहा हो उससे लीजिए। ये भटकाव, मूर्ख बनाना, इन सब में मत पड़िए। आप जहां जा रहे हैं आप ये देखिए कि अगर आप वहां दान कर रहे हैं तो आपको वहां से मिला क्या? भावना के बल पर ही दान कर दिया। ईश्वर, परमात्मा, कोई भी शक्ति। क्या भारत में मान लीजिए 1 करोड़ मंदिर है, उन सब जगह भगवान बैठ गया? आप वहां जाके चने, मिठाई, सब कुछ भगवान के मुंह में ठूस देंगे। जो बनाई गई मूर्ति की सुंदरता है उसको तो नष्ट नहीं करिए। आज बगीचों के, आप पढ़े लिखे लोग, सिटी, किसी भी सिटी में देख लीजिए, उनके दरवाजे में, बगीचे में जो पेड़ लगे रहते हैं, उनके फूल लगे होते हैं, उनके लोग तोड़ ले जाते हैं। टहलेंगे, फूल तोड़ लेंगे। क्यों? ईश्वर को चढ़ाना है, परमात्मा को चढ़ाना है। अरे आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। ये शरीर से, ये शरीर जो नश्वर है, ये क्यों कहा गया नश्वर? आत्मा को जागृत करिए, इस आडंबर को हटाइए। आप भी उसी रावण की दुनिया में शामिल हो रहे हैं जो भेष धर के सीता को उठाने आया था, क्योंकि आप भी नहीं जानना चाह रहे कि वो रावण है या कोई संत, महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष। आप किसी के पास जाते हैं, आप अपना बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप टीचर को देखते हैं। आपके घर में अगर बच्चे को कोई बच्चा टीचर ट्यूशन पढ़ाता है तो आप देखते हैं अरे ये पढ़ा नहीं रहा, अच्छा नहीं पढ़ा रहा, हमें चेंज करना है। और आप तो वहां पर पूरे परिवार को, समाज को, रिश्तेदार को, सबको ले जा रहे हैं, सबसे उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपने कभी जानने की कोशिश की कि सत्यता क्या है, ज्ञान क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं 90% ऐसे हैं। 10% ही साधु, ज्ञानी, महात्मा, योगी बचे हुए हैं। बाकी 90% सिर्फ सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसका कारण, मुख्य कारण, वो दोषी जितना है उनसे ज्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि आप उनकी दुकान चला रहे हैं, आप भीड़ बढ़ा रहे हैं। आपको ये नहीं चाहिए कि उसमें क्या ज्ञान है, उसमें क्या शक्ति है जो आप तक पहुंच सके। जितने भी मंदिर पुराने बनाए गए हैं, ओंकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, वैष्णो देवी हो, दतिया पीताम्बरा पीठ हो, कहीं के भी हों, वो शक्ति देख के बनाए जाते थे। पृथ्वी में शक्ति देखी जाती थी, उसकी शून्यता, विद्युत क्षेत्र देखा था, मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती थी, जो अंग्रेज सब यहां से ले गए, क्योंकि वो जानते थे ये बुद्धिमानों का देश नहीं, ये भावनाओं वालों का देश है। ये भावनाओं के साथ यहां खेला जा सकता है।
उन्होंने उसी समय आडंबरी तैयार कर दिए थे। और जितनी सनातन शक्तियों की किताबें थी, जितनी ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान लिखे थे कि सब कुछ संभव है, योग से सब संभव है, जड़ से सब संभव है, प्रकृति से सब संभव है। यदि मैं आज कहूं कि मैं पद्मासन में दिन भर बैठा रहता हूं तो ये मेरा कारण है ना, इससे मेरे को मिलेगा ना, इससे आपको क्या मिलेगा अगर मैं बैठता हूं तो? अगर मैं भोजन नहीं करता हूं, मैं नवरात्रि में भोजन के बिना रहता हूं, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा ना, मेरी आत्मा के लिए अच्छा होगा ना, मेरी नसों के लिए अच्छा होगा। ये नस जो वेंस है, आप पढ़िए, लिखिए, समझिए। आपके माँ बाप ने आप लोग को इसीलिए एजुकेशन दी है कि आप जागृत होइए और उनको भी जगाइए, ना कि आपको इसलिए पढ़ाया गया था कि आडंबर की दौड़ में आप भी शामिल हो जाइए। किसी बेस में तो जाइए। जब आप किसी को मानने की कोशिश करेंगे, आप भगवान के मंदिर पर पहुंच जाते, किसी भी मंदिर में आप पहुंच जाते नहीं ना। जागृत आप समझिए कि जितनी भी सनातन की शक्तियां हैं वो प्राकृतिक शक्तियां हैं, और जिनका कहा आदि ना अंत है, क्योंकि प्रकृति का ना आदि है ना अंत है, इसलिए सनातन का ना आदि है ना अंत है, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्तियों का खेल है। आज चाइना, जापान, जर्मनी, रसिया, इन सब में भारतीय ज्ञान की ही जड़ रखी हुई है, जो ज्ञान यहां से ब्रिटिश शासन काल में हमारी मनुस्मृति को, जब अंग्रेजों ने शासन यहां चालू भी नहीं किया था, मुगल शासन में ही उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये शक्तियों का केंद्र है। यहां वो विज्ञान है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। अनेक, मैं तो ग्रंथों का भंडार रखे हूं, सैकड़ों भंडार है मेरे पास, 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, 200 साल पुराने तक रखी है मेरे पास पुस्तकें। सब विधान दिए गए हैं, सब कुछ सक्षम है। इस जड़ी बूटी से, प्रकृति से आत्मा को परमात्मा से मिलाइए, इस शरीर को पत्थर से मत मिलाइए। ये शरीर को जब आप मंदिर लेके जाते हैं तो वहां पे बैठ के उस आत्मा को, उस जो मूर्ति है वो परमात्मा का मिलाने का आपको एक रूप दिया गया है। उस रूप को देखकर आप उस परमात्मा की विषय में सोचिए। उस रूप को आप भिखारी में देख सकते हैं, अपने मां बाप में देख सकते हैं। अरे कितने हंसने की बात है, जैसे हम कहते हैं हम विश्व में कितने कहां पहुंच गए। अरे विश्व में आप पहुंच गए, किस चीज में पहुंच गए? आपने क्या दिखाया, क्या शक्तियां दिखा रहे हैं? आपको मालूम है, संत महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि खाना पीना ये सब, क्योंकि उनके लिए खाना पीना मुख्य होता ही नहीं है। आज मैं कहूं कि मैं खाना नहीं खाता तो कैसी मूर्खता वाली बात कर रहा हूं। अरे संत का काम है त्याग, तपस्या, अपने आप को, शरीर को कष्ट देना। वो महात्मा क्या है जो जंगलों में चले जाते हो, बैठे हैं पहाड़ों में, सर्दियों में बर्फ गिर रही है, तापमान जाने कहां पहुंच रहा है। हिमालय के विषय में आप जानिए, जरा हिमालय पढ़ लीजिए तो आप भारत की शक्तियों को पहचान जाएंगे। मूर्ख बनना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। तुम तो बन चुके, अपनी नई पीढ़ी जो पैदा हो रही है अब, जो पढ़ी लिखी है, जो आर्ट नहीं ले रही है अब, साइंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर क्यों ले रही है? इसीलिए मस्तिष्क का विकास। और मस्तिष्क का विकास क्या हो रहा? अभी तेरे घर के सामने कोई घंटी बजाएगा, कपड़े पहन के आ जाएगा, अभी आप निकाल के धन दे देंगे, जय हो। अरे जय हो, तू करता क्या है? इसकी क्या करेगा? इसका दारू पिएगा तू, इसका क्या इस्तेमाल करेगा पैसे का? ये आपको मतलब नहीं है। हमने तो कर्म कर दिया, हमें क्या लेना देना। अरे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन इस समाज को लेना देना है। आप भी उस समाज के ही एक भाग हैं। वो साधु, वो सन्यासी, वो महात्मा, वो मैं, वो आप, ये सब समाज के ही अंग हैं, और सबसे मिलकर ही एक समाज बनता है। और यदि आडंबर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो कर्महीन मनुष्यों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। आप पढ़े लिखे जागृत में उनसे ही कहना चाह रहा हूं कि आपने भाई पढ़ाई किस लिए की थी? मूर्ख बनने के लिए की थी? आप जिन बात करते हैं ये वो, अरे मुंह रख, तेरे को अपने
पिताजी के बाबा का नाम याद है तेरे को? अपने पिताजी का अपने बाबा का नाम याद होगा? 5 पीढ़ी का नाम नहीं तू याद रखेगा? ना कभी तूने पूछा, ना कोशिश की, ना तेरे पिताजी ने बताने की कोशिश की। वो उनके विषय में बता रहे जिनके विषय में खुद नहीं जानते, ना पढ़ा कभी उन्होंने, बस सुन लिया। यदि आपसे 4 लोग कह रहे कि योगी जी ऐसा करते हैं तो बस आहा योगी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। अरे मूर्ख, ये जो अपने माँ बाप की कर तू, जिसने तेरे को पैदा किया, उससे तेरा कल्याण होगा। और तेरे को ईश्वर की आराधना करनी है तो ईश्वर आंख बंद करके अंदर मिलेगा। हनुमान ने राम को यहां पे देखा, शिव ने शक्ति को यहां देखा, शक्ति ने शिव को यहां देखा। यह महामाया का पूरा खेल है रचे हुए। तू भी उसका एक पार्ट है, मैं भी एक उसका पार्ट हूं। ये जितने संत महात्मा हैं वो भी उसके एक पार्ट है, एक गरीब आदमी बेचारा वो भी उसका एक पार्ट है। सब उसी के ही एक भाग है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे, सब अपने कर्म की ओर चल रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आखिरी में यह निवेदन है कि सबसे पहले तो न्यूज चैनल से राशि देखना बंद कर दीजिए। जब आप देखेंगे नहीं तो वो दिखाना बंद कर देंगे। पेपर से राशिफल पढ़ना बंद कर दीजिए, आप पढ़ेंगे नहीं तो वो छापना बंद कर देंगे। आपको तो रोज ही डराया जा रहा है। जब अपना पट खोलो, जब राशियों से ही आपको सुबह सुबह डेली डराने के लिए तैयार हो जाया जाता है। क्यों? सबका उद्देश्य धन धन धन। तू उसके जाल में फंसता जा रहा है, बस यही सोच के ना कि मेरे को क्या। अरे तेरे को ऐसा कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ना आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। बस तेरे को जो दिखाया जाएगा तू वही देखेगा। अगर तेरे से कहा जाएगा कि इस पानी के बोतल में स्वयं महादेव का आशीर्वाद है तो तू कहेगा हाँ महादेव का आशीर्वाद हो, जय हो गुरु जी की। वो तो साक्षात महादेव से मिलके आए थे। मतलब जितने ये फर्जी बाबा पैदा होते जा रहे हैं भारत में, ये सब डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करें। भाई जितनी भी शक्तियां मिलती हैं वो प्रकृति से मिलती हैं और प्राप्त की जाती हैं। सिद्धियां रिद्धियां, मैं कहता आप भी, आपको जिस विद्या के क्षेत्र में विद्या में प्राप्त करिए। जो जिस क्षेत्र का उसे बिल्कुल करना चाहिए। हमारे सब पुस्तकों में लिखा है, ग्रंथों का भंडार है हमारे यहाँ। और ग्रंथ क्यों नहीं मिल रहे आप लोग को? क्यों नहीं मिल रहे इतने पुराने? क्योंकि ये अंग्रेज जब ले गए तो उन्हें नष्ट कर गए। लेकिन बहुत सी कॉपियां थी, कई लोगों के पास थी। आज वो सब हैं लाइब्रेरी में। पुणे की लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा पुरानी नालंदा, मतलब इतनी पुस्तकें हैं हमारे यहाँ आज भी 100-150 साल पुरानी, जिसमें सनातन के ऐसे ऐसे ज्ञान दिए गए हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दिए गए। वो किन्होंने लिखी? ऋषियों ने, मुनियों ने। आज आप किसकी पढ़ रहे हैं? लेखकों की, जिसका उद्देश्य है सिर्फ धन कमाना। जिसका धन कमाना होगा उसे ज्ञान कहाँ से होगा? और जिसको ज्ञान होगा उसको धन कमाने का उद्देश्य ही नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान तो यही है कि ज्ञानी व्यक्ति यही चाहता है कि मैं किस व्यक्ति को ज्ञान ट्रांसफर कर सकूं। मैंने जड़ी बूटियों का, मैं चाहता हूं कि मेरे को इस प्रकार के लोग मिले, कुछ मिले, मैंने उनको देना चाहा, हो दिया। ताकि इस सनातन को, सनातन का अर्थ है जो आदि न अंत, नष्ट नहीं होने वाला, ये प्रकृति जिसके द्वारा तुम पैदा हुए, जिसके द्वारा मैं पैदा हुआ, जिसके द्वारा ये संसार पूरा पैदा हुआ, जिसके द्वारा वो भी पैदा हुए जो तुम्हें मूर्ख बनाते हुए घुमा रहे हो और तुम घूम रहे हो।